मैया की जय हो, अमरकंठ बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, नंद के नंदलाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, नर्मदे हर। पतित पावनी जगत जननी माता नर्मदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में प्रणाम, व्यास जी को प्रणाम करते हुए पूर्व की कथा पे जो रुकावट आ गई थी उसे आगे करें। नर्मदा की कथा में आपको हमने नर्मदा की उत्पत्ति की कथा, नर्मदा की महात्मा की कथा सुनाई थी। नर्मदा की कथा में हमने ये बात छोड़ी थी कि यत्किंचित क्रियते जाप्यम यच्चदानं प्रदीयते नर्मदां जलमाश्रित्य तत्सर्वं चाक्षयं भवेत्। पावन नर्मदा के सानिध्य में उपस्थित होकर के नर्मदा के जल में प्रातःकालीन स्नान करते हुए, नर्मदा का सेवन करते हुए हमारे द्वारा जो कुछ भी जाप जप तप यज्ञ साधना इत्यादि की जाती है वह सभी अक्षय पुण्य फल को प्रदान करने वाला है। ऐसा भगवान महेश्वर ने भगवती नर्मदा को वरदान में दिया। नर्मदा महात्मा की जो कथा है स्कंद पुराण अंतर्गत रेवा खंड में जिसे नर्मदा पुराण के नाम से जाना जाता है, हमारे इस नर्मदा के क्षेत्र में नर्मदा पुराण की कथा होती है। इसमें मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को माता नर्मदा की कथा को सुनाते हुए बतलाते हैं कि यस्या कलम कलिकलम न कलम यदि स्यात् तन्मे कलम कलिमलम कलयन्तु सन्तः मिथ्या नभे बणितिरस्ततस्त पार्थ शांतं शिवं निजपदं त्वरितं विशन्ति। हे राजन, हे युधिष्ठिर, कलिकाल के समस्त पाप ताप संताप माता नर्मदा के पावन तट पे आकर के स्नान करते हुए नर्मदा के दर्शन से सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। कलिकाल का जो कलमश है वो समाप्त हो जाता है। न कलम यदि किसी प्रकार का कोई भी कलह है वह नष्ट हो जाता है। तन में कलम कलिमलम कलयन्तु सन्तः, इस पर्वत को मेकल पर्वत के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की साक्षात कला है ये। भगवान नारायण ने स्वयं इस पर्वत को प्रतिष्ठित किया है। एक एक कण, एक एक पाषाण, एक एक मिट्टी का बालू का लिंग बना करके जब भगवान महादेव यहाँ पर विराजमान होने के लिए उनकी स्थान का चुनाव हुआ तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है विचरण हुआ देवताओं का कि ऐसे स्थान की तलाश करो। देवताओं ने तलाश किया, कोई भी स्थान नहीं प्राप्त हुआ। जब हुए उन्हें तो स्वयं नारायण ने सभी देवताओं को आज्ञा दी कि हे देवताओं, ब्रह्मांड का एक एक पाषाण थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के आ जाओ और ओम नमः शिवाय बोलते हुए रखते चले जाओ। ब्रह्मांड के देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित भगवान शिव पंचा आशुतोष के नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक पाषाण रखते गए। इस प्रकार से महामेरु पर्वत का निर्माण हुआ जिस पर भगवान शंकर स्वयं आसीन हुए। और भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि ये मेकल पर्वत है, भगवान साक्षात महादेव की कला से उत्पन्न है। उनके नाम के स्मरण मात्र से यह पर्वत प्रतिष्ठित हुआ है। इस पर्वत का नाम मेकल पर्वत के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णुपाद की कथा मैंने आपको सुनाई है। नीलकंठ विष्णु धरा की बाढ़ गरल की आई है। कल इस कथा को
इस संदर्भ में मैंने महाराज जी को बताया भी था कि नीलकंठ विष पियो धरा की बाढ़ गरल की आई है। महादेव इस विष को यदि तुमने नहीं पिया तो अंकित होगा कालिक का टीका। महादेव इस विष को पीकर कर दो फीका। मृत्युलोक के महामहिम का गौरव अब तुम ही बन जाओ। सब विषाद दुख का पीकर अब तुम नीलकंठ बन जाओ। भगवान नीलकंठ बनकर किस पर्वत पर विराजमान हुए, उनके कंठ से नर्मदा का प्राकट्य हुआ था। और नर्मदा का प्राकट्य होने पर जो है नर्मदा अनेक ने तपस्या किया। नर्मदा जी ने 10,000 वर्षों तक अनेकानेक श्रेष्ठ वरदान प्राप्त किया। प्राप्त करने के पश्चात शिवलोक में पहुंच गई। शिवलोक में पहुंचने के पश्चात जो है देवताओं के ऊपर संकट हुआ। देवासुर संग्राम में अनेकानेक देवताओं के समय काल में युद्ध हुआ। देवताओं को जो है हत्या का पाप लगा, अमोघ जनित हत्या का पाप लगा। पृथ्वी पर आप मनुष्यों के पाप ताप संताप को हरने के लिए बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन देवता यदि अपराधी हो जाए, पापी हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे। तो देवताओं ने, सभी देवताओं ने कहा कि हमें भी हत्या का पाप लगा, हमने भी बहुत सारे असुरों को वध किया है, इसलिए हे महादेव हमारे कल्याण के लिए कोई उपाय कीजिए। तो महादेव ने पूछा कि भैया क्या उपाय चाहते हो, बताओ हमको। तो देवताओं ने कहा आस्ते नदी महाभागा नर्मदा नाम विस्तृता अवतारे ताम शंभु कुमारी दिव्य रूपणी। हे महादेव, शिवलोक में वास करती हुई आपकी जो पुत्री कुमारी है उसे पृथ्वी पर अवतरण करे। देवताओं की प्रार्थना को सुन करके महादेव ने नर्मदा को आदेशित किया, हे पुत्री